इस कार्यक्रम के सभी तथ्य मूल दस्तावेजों, किताबों से लिए गए हैं। कुलबेली में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं भारतीय इतिहास, धरोहर और भारतीय संस्कृति से जुड़ा कार्यक्रम अखंड भारत। भारत के आजादी की कहानी के 12वें एपिसोड में आपका स्वागत है। दिल्ली पर पूरी तरह क्रांतिकारियों का अधिकार था। सम्राट बहादुर शाह जफर, बेगम जीनत महल, सेनापति बख्त खान और कुछ अन्य नेताओं के सलाह से शासन का काम चल रहा था। लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली के बाहर कंपनी सरकार की सेना का भारी जमावड़ा था। वो दिल्ली पर दोबारा कब्जा करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, पर क्रांतिकारी सेना उन्हें लगातार पीछे खींच रही थी। दिल्ली पर अधिकार करने के लिए कंपनी की सेना को 5 दलों में बांटा गया। प्रधान सेनापति विल्सन के नेतृत्व में पहले 3 दलों ने कश्मीरी गेट से प्रवेश करने की तैयारी की। चौथा दल लेकर मेजर रीड काबुली दरवाजे पर पहुंचा और सब्जी मंडी की तरफ से बढ़ने की योजना बनाई। 14 सितंबर 1857 को सूर्योदय होते ही कर्नल निकोलसन कश्मीरी गेट के पास दीवार की ओर बढ़ा। इधर से क्रांतिकारियों ने गोले बरसाने शुरू कर दिए। दीवार के नीचे अंग्रेजों की सेना भारी संख्या में मारी गई, लेकिन जनरल निकोलसन ने इसकी परवाह नहीं की। एक जगह दीवार कुछ टूट चुकी थी। निकोलसन सीढ़ी लगाकर दीवार कूदकर शहर के अंदर आना चाहता था। वो गोलों और गोलियों की बौछार की परवाह ना करते हुए दीवार पर चढ़ गया और शहर के भीतर जा पहुंचा। इसके बाद भारी संख्या में अंग्रेजी सेना शहर के अंदर पहुंच गई। कश्मीरी गेट पर घमासान लड़ाई शुरू हो गई। आखिर अंग्रेज सैनिकों ने कश्मीरी गेट का एक हिस्सा उड़ा दिया। इससे कर्नल कैंपबेल भी अपनी सेना लेकर शहर के अंदर आ गया। सब्जी मंडी के पास क्रांतिकारी सेना ने मेजर बीड की सेना का मुकाबला किया। वहां भी घमासान लड़ाई हुई। कर्नल कैंपबेल की सेना जामा मस्जिद की ओर बढ़ी। मस्जिद में उस समय हजारों मुसलमान जमा थे। उन्हें पता चल गया कि अंग्रेज मस्जिद उड़ाना चाहते हैं। वे सब अपनी तलवारें लिए मुकाबले के लिए निकल पड़े। काफी लोग मारे गए, पर उनका हौसला नहीं टूटा। इतिहासकार लिखते हैं कि मुसलमानों ने जिस फुर्ती से आक्रमण किया, उससे कंपनी के सिपाही घबरा गए। उन्हें दोबारा बंदूकें भरने का मौका नहीं मिला। कर्नल कैंपबेल भी घायल हो गया। दिल्ली में हुए 14 सितंबर के संग्राम के बारे में अंग्रेज लेखक मानते हैं कि सन 5700 की क्रांति का ये सबसे भयंकर संग्राम था। उस दिन कंपनी के 66 अफसर और 1104 सिपाही मारे गए, जबकि करीब 1500 क्रांतिकारी शहीद हुए। 15 से 24 सितंबर तक दिल्ली के चप्पा चप्पा भूमि पर क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों से संघर्ष किया। इसके बाद दिल्ली का 3/4 शहर अंग्रेजों के कब्जे में वापस आ गया। जगह जगह इमारतों पर फिर से ब्रिटिश झंडा लहराने लगा। उधर 19 सितंबर की रात सेनापति बख्त खां सम्राट बहादुर शाह जफर से मिला। उसने बादशाह की हिम्मत बढ़ाई और कहा, हुजूर, दिल्ली हाथ से निकल जाने पर भी हमारा कुछ नहीं बिगड़ा है। तमाम मुल्क में आग लगी हुई है। आप अंग्रेजों से हार मत मानिए। आप मेरे साथ दिल्ली से निकल चलिए। आखिरी जीत हमारी ही होगी। इस पर बादशाह ने कहा, ठीक है बख्त, तुम हमसे कल सुबह मिलो। इधर बख्त खां गया और उधर इलाही बख्श बादशाह के पास आया। इलाही बख्श बादशाह का समधी था, परंतु धन के लोभ में अंग्रेजों से मिलकर बादशाह को दिल्ली से बाहर जाने से रोक रहा था। हुजूर,
अब बगावत के कामयाब होने की कोई सूरत नहीं है। बख्त खां के साथ जाने से आपको सिवाय तकलीफों के कुछ हाथ नहीं लगेगा। मेरी मानिए, आप यहीं रह जाइए। मैं वायदा करता हूं, अंग्रेजों से मिलकर सब बातें साफ करूंगा। आप पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। अगले दिन सवेरे सम्राट बहादुर शाह हुमायूं के मकबरे में गए। बख्त खां को वहीं मिलने के लिए बुलाया गया। मकबरे के पूर्वी दरवाजे की तरफ यमुना नदी के किनारे बख्त खां की फौज खड़ी थी। पूर्वी दरवाजे से ही बख्त खां बहादुर शाह से मिलने के लिए आया। सम्राट ने कहा, बख्त खां, दिल्ली से निकलकर क्या हम महफूज रह सकेंगे? बख्त खां ने कहा, आपका नाम बहुत बुलंद है। दिल्ली को तो छोड़िए, मुल्क के तमाम इलाकों में आपके लिए इज्जत है और आप वहां महफूज रहेंगे। लेकिन कुछ लोग मुझे कह रहे हैं कि दिल्ली छोड़कर नहीं जाना चाहिए। सम्राट ने बख्त खां को इलाही बख्श की सारी बातें बताईं। इस पर वो बोला, आप इलाही बख्त की बातों में मत आइए, वो फिरंगियों से मिला हुआ है। मैंने अपनी फौज तैयार कर ली है। आप निकल चलिए, कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। बख्त खां, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। तुम थोड़ी देर ठहरो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। बख्त खां के जाते ही इलाही बख्श फिर वहां पहुंच गया। उसने कहा, सारे मुल्क में फिरंगियों ने मारकाट मचा रखी है। आज नहीं तो कल आप पर मुसीबतें आएंगी। मेरी बात मानिए, फिरंगियों से दोस्ती करने में ही भलाई है। बूढ़ा बादशाह अजीब पेशोपेश में पड़ गया। इलाही बख्श ने और दांव पेंच लगाई। उसने कहा, हुजूर, मैं आपका रिश्तेदार हूं, भला मैं आपसे दगा क्यों करूंगा? लेकिन ये बख्श खां पठान है, मुगलों से अपनी कौम का पुराना बदला चुकाना चाहता है और आपके साथ धोखा करेगा। इसके बाद बादशाह ने फैसला किया कि वो दिल्ली में ही रहेंगे और ये बात बादशाह ने बख्त खां और इलाही बख्श दोनों को बता दी। फिर तो इलाही बख्श को मौका मिल गया। वो फौरन कैप्टन हडसन के पास पहुंचा। हुजूर, मैंने आपका काम कर दिया है, देर मत करिए। अभी बख्त खां नाराज होके गया है और बादशाह अकेले हैं। आप पश्चिम दरवाजे से चलकर फौरन बादशाह को गिरफ्तार कर लीजिए। फिर इलाही बख्श लपक कर बादशाह के पास पहुंच गया। पीछे पीछे हदशन शाह को गिरफ्तार करने पहुंचा। उसे देखकर बादशाह हैरान रह गए। बादशाह ने अब इलाही बख्श की सारी चाल समझ ली थी। उन्होंने नफरत से उसकी ओर देखकर कहा, तुमने इसलिए मुझे बख्त खां के साथ जाने से रोका है? कैप्टन हडसन ने बहादुर शाह, बेगम जीनत महल और शहजादे जमा भक्त को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें लाकर लाल किले में कैद कर दिया। इसके फौरन बाद ही कंपनी के बड़े अफसरों की मीटिंग हुई। कैप्टन हडसन और जनरल विल्सन की राय थी कि सम्राट बहादुर शाह को फौरन मार डालना चाहिए, लेकिन कंपनी के बड़े अफसरों ने कहा कि इससे देश के हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं, इसलिए इन्हें जिंदा रखना चाहिए। उधर हुमायूं के मकबरे पे बख्श खां के दो बेटे मिर्जा मुगल और मिर्जा अख्तर सुल्तान और पोता अबू बकर अभी मौजूद थे। ये लोग तय नहीं कर पाए कि वो किधर जाएं। इलाही बख्श को जैसे ही ये बात मालूम हुई, वो भागकर कैप्टन हडसन के पास पहुंचा। उसने हडसन से कहा, हम फौरन चलकर बादशाह के बाकी दो बेटों और पोतों को गिरफ्तार कर लेते हैं। वो लोग भागने ही वाले थे कि कैप्टन हडसन तुरंत मकबरे पर पहुंचे और तीनों शहजादों को गिरफ्तार कर दिया। इलाही बख्श ने उन्हें उस वक्त यही भरोसा दिलाया कि वो जनरल विल्सन से उनकी जान बख्श करा देगा। अब हडसन तीनों शहजादों को बग्गी में बिठाकर शहर की ओर चल पड़े। अंग्रेज सैनिक बग्गी को घेर कर चल रहे थे।
मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जल्द ही मिलते हैं एक और नई कहानी या किस्से के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।